चुनाचे एक वाकया है। एक लड़की ज़ैनब की शादी हुई और उसको सास ऐसी मिली कि अल्लाह की पनाह, छोटी छोटी बात पे तनकीद करने वाली, समझाने वाली, बताने वाली। मियाँ बीवी आपस में बहुत खुश थे, मगर सास हर वक्त कोई ना कोई मशवरा देती थी, कोई पॉइंट निकाल लेती थी, जिससे इस बच्ची का दिल दिखता था। चुनाचे 1 साल जब उसने गुजारा तो इस नतीजा पर ये पहुंची कि इस सास की मौजूदगी में मेरी जिंदगी कभी खुश नहीं गुजर सकती। तो उसके दिल में एक नफरत आ गई सास की, इनाद आ गया। ये एक आंख अपनी सास को नहीं देखना चाहती थी। इसका दिल चाहता था जमीन फटे और ये बूढ़ी औरत अंदर उतर जाए, मेरी जान छूट जाए इससे। एक दिन ये बीमार थी तो हकीम के पास गई दवाई लेने के लिए, तो वहाँ उसके दिल में शैतान ने ये बात डाली कि क्यों ना हकीम साहब से मैं कोई ऐसी दवाई ले लूं कि जिसकी वजह से मेरी सास मर ही जाए, मेरी जान छूट जाए। चुनाचे उसने रो धोकर हकीम को बताया, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, आप मेरी हेल्प करें, मुझे कोई दवाई ऐसी दें जो मैं सास को खिलाऊं और मेरी जान छूट जाए। हकीम समझदार था, उसने कहा बहुत अच्छा, मैं तुम्हें दवाई तो दे देता हूँ, लेकिन एक बात ज़हन में रखना कि अगर ऐसी दवाई दी कि फौरी असर करे तो तुम्हारे नाम लग जाएगा, तुम्हारे ऊपर लोग शक करेंगे, तुम इसकी कत्ल करने वाली बन जाओगी। उसने कहा हाँ, बात तो ठीक है। तो हकीम ने कहा मैं एक ऐसी दवाई देता हूँ कि जो स्लो पॉइजन है, हल्का जहर। इसमें 1 साल लगेगा और 1 साल में ये औरत अंदर से इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि मर ही जाएगी। वो बहुत खुश हुई कि अच्छा आप ऐसी दवाई मुझे दे दें। चुनाचे हकीम ने एक दवाई ऐसी दे दी और कहा कि इसको वक्तन फ़वक्तन खिलाती रहना और 1 साल का अरसा है, तुम्हारी जान छूट जाएगी। अब दुल्हन समझती थी कि मेरा मसला हल हो गया, मगर हकीम साहब ने एक मशवरा और दिया कि देखो, चूंकि ये काम आप खुद कर रही हो तो कोई आपको मुजरिम ना समझे, इसलिए अब आप कोशिश करो कि इस बूढ़ी की खिदमत ज्यादा करो, उसके करीब हो जाओ, इसको अपना बनाने की कोशिश करो, ताकि दुनिया वाले भी ये देखें कि तुम तो उसको बहुत अहमियत देती थी, खिदमत करती थी, अच्छा वक्त गुजारती थी, तो तुम्हारे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। इसको ये बात भी अच्छी लगी। चुनाचे ये आई। अब उसने अपनी सास को वो दवाई देनी शुरू कर दी, मगर एक तब्दीली ये आई कि इसने सास को अब ज़रा ज़्यादा वक्त देना शुरू कर दिया, उनका ख्याल रखती, उनकी बात मानती, उनका दिल खुश करने की कोशिश करती, ताकि सास भी कहे कि इसने मुझे बहुत मोहब्बत दी और खावनत भी यही समझे कि मेरी बीवी ने तो उसकी खिदमत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो अच्छा बनना चाहती थी ताकि कत्ल का इल्ज़ाम इसके सर पर न आए। 1 साल उसने खूब मेहनत की और अपनी सास की खिदमत करके अपने खावनत को भी खुश किया और अपनी सास को भी खुश किया। लेकिन जब 1 साल गुजरने के करीब आया, तो जब वो तन्हाई में बैठकर सोचती कि अब मेरी सास मर जाएगी, अब उसके दिल को खुशी के बजाय गम होता, चूंकि अब करीब होने की वजह से इसके अंदर मोहब्बत डेवलप हो चुकी थी, यानी बढ़ गई थी। चुनाचे 1 साल के अंदर वो रोती हुई बेगम के पास आई और कहने लगी कि प्लीज आप मुझे इस जहर का कोई तरियाक दे दें, मैं नहीं चाहती कि मेरी सास मरे, वो वाकई मेरे साथ अच्छी हो गई है, मैं उसके साथ इतनी कंफर्टेबल पुरसुकून हूँ कि मैं नहीं चाहती कि वो मौत का शिकार हो। जब इसने ये कहा तब हकीम साहब ने बताया कि बहुत अच्छा, मैंने उसको जहर नहीं दिया था, एक आम दवा दी थी ताकि तुम्हारे दिल को तसल्ली रहे, लेकिन मैंने तुम्हें दरहकीकत इसकी सास की खिदमत करने का वक्त दिया, इसकी बात मानो, असल तो ये बुनियाद थी। चुनाचे जो तुमने इन्वेस्टमेंट यानी कुछ गनवाया नहीं था, इसकी बात मानो, असल तो ये बुनियाद थी। चुनाचे जो तुमने इन्वेस्टमेंट यानी कुछ गनवाया नहीं था, कहीं इसकी बर्बाद ना होनी थी, वो वहीं थी जहाँ थी, तुम्हारे फायदे की नीयत से, और तुम्हें जहर पे नहीं रखना था। अब जब तुमने अपने आप को कहा कि उसकी खिदमत करनी शुरू कर दी, तो अब तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो गई। अब तुम परेशान न हो, तुम्हारी सास अभी नहीं मरेगी, एक तबई जिंदगी गुजारेगी। अब लड़की के आंखों से फिर आंसू आ गए। ये गम के आंसू नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे। तो सोचिए कि औरत अगर थोड़ा सा अपने दिल को सब्र से और फिर खिदमत करे, कठिन पेश करे, तो हालात खुद बखुद ठीक हो जाते हैं। जो मुखालिफ होते हैं वो भी मुवाफिक हो जाते हैं। सास पहले भी अच्छी ही थी, खट्टी थी, लेकिन ये सेंसिटिव, हसास बहुत हो गई थी।
बात ही नहीं सुनना चाहती थी। अब जब उसने उसकी बात सुननी शुरू कर दी तो सास की चीखों की तरह इससे मोहब्बत करने लगी। चुनाचे इस लड़की और इसकी सास के दरमियान मोहब्बत शामिल बन गई। अल्लाह अकबर।